चलिए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं दोस्तों, मैथ का। तो चलो सभी लोग अच्छे से सीखते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है। फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा सेकंड शिफ्ट में थोड़ा कम कैलकुलेटिव है दोस्तों। और एक चीज बहुत अच्छी बात है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है ना परसेंटेज का, सेम वही क्वेश्चन आ गया, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया, मेथड सेम वही लगाने मेरे दोस्तों। अगर जिसने भी फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो मेरा देखा होगा ना, तो वही मेथड लगा कि ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए भिन्नों में आपको सबसे बड़ा भिन्न कौन सा ये बताना है। तो चलो देखो कितने आसानी से, कितने जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है, देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, 4/9 दिया है और 5/7 दिया है, 11/13 दिया है और 13/17 दिया है। इसमें सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो इसका मैं मेथड आपको बता रहा हूं। देखिए, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और ये यूपी SSC पेट की चारों शिफ्ट का क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों। ये तो सेवर है मैथ का। ठीक है, बाकी तो और थोड़ा विलंब हो जाता है, क्या दिक्कत है ना कि लाइव हो नहीं पाता, तो वीडियो बनाता हूँ फिर उसके बाद अपलोड करता हूँ। देखो सबसे पहले इन दोनों पर अंतर लेते हैं मेरे भाई। अंतर आया यहाँ पर 5 का, दूसरे पेन से लिख देता हूँ फटाक से। अंतर यहां पर आया मेरे दोस्त कितने का, 5 का। यहां पर अंतर आया 2 का, यहां पर अंतर आया 2 का, यहां पर अंतर आया 4 का। तो जो भी अंतर आया ना उसी से आप डिवाइड करो मेरे भाई। जो भी अंतर आया उसी से आप डिवाइड करो और नीचे वाले को हटा दो। मतलब ये पूरे के पूरे जो हर थे ना सभी को मैंने हटा दिया। अब यहाँ 5, 2, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। उसी 20 से आपको क्या करना मेरे दोस्त, मल्टीपल कर देना सभी में। अगर यहाँ पर आप 20 से मल्टीपल, 20 से मल्टीपल, 20 से मल्टीपल, 20 से मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20, 4 चौक के 16 मेरे भाई। ये 2 दाहिन 20 हो जाएगा, 10 पचे 50 मेरे दोस्त। ये 10 बार गया तो 11 दाहिन 110 मेरे दोस्त। और ये क्या 5 बार तो 13 पचे 65 मेरे दोस्तों। ये ऐसा ये मेथड तब लगाते हैं जब ये सभी में अंतर सेम ना हो, डिफरेंट हो तब। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कौन आया मेरे भाई, 110। और 110 किसका था, इसका था, यानी 11/13 सबसे बड़ा फ्रैक्शन हुआ मेरे दोस्त। ये नया मेथड था, आप सीख लिए होंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो मैं 60 वीडियो में बताया हूं, यूपी SSC पेट करके मैं 60 वीडियो में मैं बताया हूं दोस्तों। ठीक है, देखो इसमें क्या था, वास्तव में मैं आपको बता दूं तो बहुत बेहतरीन मेथड में बताया हूं मेरे दोस्तों। देखो क्या दिया है, 2.1 का होल क्यूब दिया है और 5.8 का होल क्यूब दिया मेरे भाई। और नीचे दे दिया है 2.1 का होल स्क्वायर और माइनस दिया हुआ है। जरा इसको मिटा देते हैं, 2.1 और गुड़े 5.8 और प्लस दिया है 5.8 का होल स्क्वायर मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखा जाए ना क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका मेथड मैंने आपको बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी। यानी मैंने आपको बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी एक में रख दीजिए और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये बताओ कि यहाँ पर 2.1 इसकी जगह पे, 5.8 इसकी जगह पे मेरे भाई। तो ये वाला जो हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर और माइनस 2.1 गुणे 5.8 हो जाएगा और प्लस 5.8 का स्क्वायर। मतलब सेम ये चीज ऊपर मिलेगा, इससे कट जाएगा और सिर्फ बचना क्या था, 5.8 और 2.1 दोनों को जोड़ दिया जाए क्योंकि ये प्लस बी ही तो बचेगा। तो ये हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा मेरे भाई। तो इस तरह से हो गया आपका क्या आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह से खत्म हुआ। तीसरे क्वेश्चन की अरे बात ही ना करो मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। एक परीक्षा में, इससे पहले वाले में क्या था, न्यूज़पेपर की बात करता, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी फिजिक्स में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी किसमें हो गए, रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, पास हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी फेल हुए। सेम वही क्वेश्चन मेरे दोस्त, बिल्कुल न्यूज़पेपर में एक्स और वाई में क्या थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और दोनों में पढ़ रहे थे, अलग अलग भी पढ़ रहे थे, कौन नहीं पढ़ रहे हैं ये हमको बताना था। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको ये मालूम होना चाहिए, 70 में हमने 80 को जोड़ा और उसमें से 55 को घटाया, यानी कॉमन जो रहते हैं उनको घटा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 150 और माइनस 55 को घटाएंगे 95%। 95% व्यक्ति ये आएंगे जो या तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं या तो कम से कम कोई ना कोई या तो फिजिक्स पढ़ा होगा, कम से कम कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो क्या रीजनिंग पढ़ रहा होगा। लेकिन हमको वो चाहिए जो कौनों ना पढ़ रहे हो, ठीक है, एक भी ना पढ़ रहे हो। तो 100 में से हमने 95 को घटा दिया मेरे दोस्त, तो कितना आया, 5%। बोलो ये पहली सेट में इस तरह का क्वेश्चन आया था, ये मेथड तो मैं लगवाया था मेरे भाई। तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा हटके दिया है, थोड़े दूरी पर, ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन एक साथ दिया था, 2 क्वेश्चन अलग दे दिया और वो भी बहुत जानदार। ये भी मैं 60 वीडियो में पढ़ाया हूं, लेखपाल में भी मैं पढ़ाया हूं मेरे दोस्तों।
तो अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे मेरे भाई, और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको ना, मेरा छोटा ही चैनल है लेकिन बहुत ही दमदार टॉपिक में पढ़ाया हूं, सच बता रहा हूं। आप अगर वास्तव में आपको बिलीव नहीं होता, क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो मेरे आपके यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहां जाइए देखिए, वास्तव में पढ़ाया हूं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला टर्म हमेशा या तो प्लस में या माइनस में रहे तो उसे 2ab से कंपेयर करो। 2 से जब इसको मैंने डिवाइड किया तो 2 हो गया, इंटू 2 हो गया, और b की बात करें तो ये √5 हो जाएगा। यानी ये तो फार्मूले वाला 2, एक ही जगह पे क्या आया 2। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस 9 को मैं तोड़ सकता हूं, 9 को तोड़ सकता हूं √5, क्यों? क्योंकि √5 इसको लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर b की जगह पे आया, या आप इसको a ही मान लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका स्क्वायर कर दिया और प्लस b की जगह पे 2 का स्क्वायर कर दिया, और -2, a की जगह पे √5 और b की जगह पे 2 हो गया मेरे दोस्त। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, अर्थात ये √5 - 2 का होल स्क्वायर, और रूट से ये कैंसिल हुआ तो √5 - 2 आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे भाई, बिल्कुल। आपको अब एवरेज का लास्ट क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। देखो 5 क्वेश्चन पहले शिफ्ट की अपेक्षा इस शिफ्ट में तो और भी इजी हो गया, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो मेरे भाई, ठीक है। 308 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है और 102। इसका पूछ रहा है एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल डाटा 308, 125, 45, 120 और 102। इसका क्या पूछ रहा है एवरेज। एवरेज या तो आप डेविएशन से लगाओ, लेकिन मेरे दो डेविएशन तब हम लगाते हैं जब दोनों में गैप थोड़ा ही रहे। यहां पर गैप देखा जाए तो बहुत ज्यादा का है, तो फिर आप समझ लो डाटा बहुत आसान दिया है। कैसे जोड़िए इसको, 2 5 7 7 5 12 12 8 20 का 0 2 हो जाएगा, 0 और 2 हो जाएगा, 2 4 6 और 2 8 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा। ये हो गया 1 1 2 और 1 3 और 3 6 और 1 इसका 7 में कितने टर्म्स, 1 2 3 4 5 टर्म, 5 से भाग दो, बिल्कुल ही देखा जाए तो बहुत ही कम समय में मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मेरे भाई। 5 ही क्वेश्चन थे, अब बताओ क्या मजा है। आपको मैं बता दूं जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया, 60 वीडियो में मैं यूपी SSC की जितनी वीडियो थी क्वेश्चन थे उतने मैथ के मैंने करा दिया था मेरे भाई। तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्तों। फिर मिलते हैं कल सुबह में मैथ के क्वेश्चन को लेकर। और मैं आपको बता दूं रीजनिंग का फिर से वही क्वेश्चन, बिल्कुल यही डाटा आपका फिर से आया मेरे दोस्त। मेरे भाई मैं तो आपको पढ़ा दिया हूं, कोई दिक्कत हो तो आप चैनल को जाइए देखिए और वहां पर वीडियो को पढ़िए, बढ़िया से बहुत अच्छे से समझाया हूं। अब भी आपको नहीं समझ में आया मेरे भाई तो भी, तो ये रहे 5 क्वेश्चन आपका करा दिया हूं मेरे भाई। आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप बताइएगा, मैं रात में फिर से कोई वीडियो बना दूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को मैं यही जानता हूं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे भाई, और लाइक भी जरूर करना, अपना राय भी देना, कमेंट भी करना मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।